सनातनपुर राज्य में राजा सतसेन ने अपनी बेटी मधुबाला का विवाह मदनपुर नगर के भरतसेन राजा के बेटे चंद्रसेन से कर दी। मधुबाला अपने ससुराल आई। शाम हुई तब मधुबाला ने खाना खाया तथा सोने चली गई। उसे पानी पीने के लिए याद ही नहीं रहा। शादी के भीड़ भाड़ में वो काफी थक गई थी, इसलिए उसे जल्दी से नींद आ गई। रात के आधे पहर बीत जाने के बाद मधुबाला को काफी जोरों की प्यास लगी, लेकिन काफी थकावट होने के कारण नींद नहीं खुल सकी तथा वो स्वप्न देखने लगी। स्वप्न में उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगी, परंतु उसे पानी का एक बूंद भी नहीं मिला। इसलिए उसकी आत्मा पानी की तलाश में काफी दूर जंगलों को तथा पहाड़ियों को पार करती गई। एक जगह एक आश्रम को देखकर मधुबाला रुक गई। उसने देखा कि वो ऋषियों का आश्रम है। वहीं एक बेंच पर पानी से भरा मिट्टी का मटका रखा हुआ था। मधुबाला की आत्मा झट से उस मटके में जाकर उसका पानी पीने लगी। वह इतनी प्यासी थी कि बहुत देर तक पानी पीती रही। तब तक सुबह हो चली थी। उनमें से एक साधु उठा और उसने मटके को ढक दिया। अब मधुबाला की आत्मा उस मटके में कैद हो गई। लाख कोशिश करने के बाद भी वह मटके से निकल नहीं पाई। इधर महल में काफी शोक का माहौल हो गया था। राज्य भर में मधुबाला की मृत्यु की खबर फैल चुकी थी। मधुबाला के पिता सतसेन रोते बिलखते अपनी बेटी को देखने आए। उन्होंने कल ही तो अपनी बेटी को डोली में बिठाया था और आज यह क्या हो गया। किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। राजपुरोहित को बुलाया गया मधुबाला के अंतिम संस्कार के लिए। तब उन्होंने कहा, मधुबाला का अंतिम संस्कार अभी नहीं हो सकता, इसलिए आप इन्हें 10 दिन के लिए शीत गृह में रखवा दें। राजपुरोहित के अनुसार मधुबाला के मृत शरीर को शीशे में करके शीत गृह में रखवा दिया गया। उधर जब साधु ने पानी पीने के लिए ढक्कन हटाया तब मधुबाला की आत्मा बाहर आई और वहां से भागने लगी। साधु ने अपने मंत्र से उसकी आत्मा को बंधक बना लिया तथा उसे भूतों की दुनिया में छोड़ दिया, जहां चारों तरफ कंकाल ही कंकाल थे। मधुबाला काफी डरी हुई थी। कंकाल बार बार उसे डराते रहते थे। साधु जब घर आता तो मधुबाला से काफी काम करवाता था। वो झरने से पानी लाती थी, खाना पकाती थी, झाड़ू लगाती थी। जो समय उसका बचता तो जब आराम करने जाती तब कंकाल आकर उसे परेशान करते थे। वो रोती थी तथा अपने पिताजी को याद करती थी। इस तरह 9 दिन बीत गए। 10वें दिन सुबह सुबह मधुबाला अपना काम कर रही थी। तभी उस साधु का बड़ा भाई आया जो तीर्थ धाम पर गया था। उसने मधुबाला को वहां देखा। उसने अपनी दिव्य शक्ति से मधुबाला की सारी कहानी जान ली। साधु ने मधुबाला से कहा, बेटी, तुम्हें यहाँ बहुत कष्ट हुआ है, इसके लिए तुम मेरे भाई को क्षमा कर दो। मधुबाला दौड़ते हुए आई और साधु के पैर में गिरकर रोने लगी। बाबा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ बहुत कष्ट में हूँ। साधु ने एक दिव्य मंत्र पढ़ा तथा मधुबाला की आत्मा को उसके शरीर में डाल दिया। मधुबाला झट से उठ बैठी। यह देखकर मधुबाला के पिता राजकुमार तथा सभी राज्य के लोग बहुत खुश हो गए। अब के बाद कभी भी मधुबाला बिना पानी पिए नहीं सोती थी। उसे अपने तथा परिवार वालों के सोने के बगल के टेबल पर एक गिलास पानी भरकर ढक दिया करती थी।